भूत भाई भूत और भूत भाई भाई पॉडकास्ट पॉडकास्ट शुरू शुरू कर दो कर दो भूत भूत भाई। भाई। हेलो फ्रेंड्स, आज के एनीमे बैठक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे नॉस्टैल्जिक एनीमे मेमोरीज और मेरे साथ हैं हाय, दिस इज अर्नव एके अर्नव फ्रॉम देसी आंटेकू। मैं अर्पित दास फ्रॉम जस्ट अ रेगुलर वीब डूइंग जस्ट अ रेगुलर कोलैब, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Hi, I am Fak Taku. Fuck Taku नहीं. Hey guys, it's Swastik from Vatashiva Dubji. Hey guys, वैसे तो जानते होगे पर I am Dubji from Vatashiva Dubji. सो आज हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास कई गेटवे एनीमे थे जो हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, और कई बार ऐसे एनीमे थे जो हम देखते थे, हमें पता नहीं था ये एनीमे है, बट आज हम उन सभी को रेमिनिस करना चाहते हैं। तो उसी से हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डबजी। देखो, चाइल्डहुड एनिमे के हिसाब से जैसी मेरे दिमाग में आया, सबसे पहले तो लकी मैन ही मेरे दिमाग में आया। वो बचपन में इतना पसंद था मुझे कि क्या बताऊं, तो रात भर 11 12 बजे तक जाग के देखा करता था। और उसकी याद अभी भी आती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि देसी एंटेको के सर्वर पे हम काई से स्ट्रीम करने को भी कह रहे थे, उसने करके नहीं दिया। बहुत बुरा लगा था वो भी। अभी हाँ, तक दिल टूट गया। हाँ इतना बुरा था। मतलब लकी मैन भाई एक हाइप जनरेट करता था यार, मतलब हर एपिसोड में क्या बताएं भाई। क्या वो करता था आगे पैरोडी तक। एनिमे था ना, तो उसके इतना मजा आता था देखने में। उसके गैग्स इतने सही रहते थे। मतलब लकी मैन हार रहा है, वो डोरियोको मैन वर्सेस लकी मैन वाली फाइट जब स्टार्टिंग में हुई थी ना, जब वो मिले ही थे, तो हाँ। जब वो उसको एक मुक्के में हराने की धमकी दे रहा था वो, तो जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसके हाथ की हड्डियां ही टूट गई, क्योंकि उसने इतनी बिल्डिंग तोड़ी थी। वो अनएक्सपेक्टेड था वो, बिल्कुल। बहुत फनी था भाई हम लोगों के लिए पैरोडी की शुरुआत तो यही थी, और उसके बाद भाई अल्ट्रामैन की पैरोडी थी भाई, अगर देखा जाए। हाँ, वो पैरोडी एनिमे है। पैरोडी भी है और एक्शन भी बहुत है एनीमे. नहीं, ऐसे नहीं कि स्टोरी लाइन में बिल्कुल ही कुछ वीक सी रख दी। स्टोरी लाइन है, उसमें एग्जिस्ट हाँ, करती स्टोरी है, लाइन भी है। और वो जो बढ़िया है। जैसे वन पंच मैन, माय हीरो एकेडमिया जैसा प्लॉट भी है, लाइक सुपर पावर्स वाला. अच्छा प्लॉट है। और प्लस ना उसमें क्या है कि हर कैरेक्टर का लगभग क्या बोले एक कैरेक्टर ग्रोथ होता है, जो कि आप किसी पैरोडी एनिमे से नहीं एक्सपेक्ट करते हो। मतलब और डोरियोको मैन का बैक स्टोरी भी बहुत हाँ, अच्छा डोरियोको है. मैन का बैक मतलब स्टोरी अगर आप ढंग से बस इस बैठो और लकी मैन देखो, तो मेरे को लगता है आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप सही में एंजॉय करोगे। अगर आप लकी मैन देखोगे तो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो कि मतलब रख सकते हो अपने पास। लकी मैन कोई ऐसा एनिमे नहीं है कि आप उसको अपना टॉप 10 बनाओ या फिर आप उसको बोलो कि हाँ बेस्ट एनिमे है, बट वो एक ऐसा एनिमे है जिसको देख के आप खुश रहोगे बस। वाह भाई, मतलब मेरी आंखें खोल दी यार अर्नब तूने। भाई अब मैं बताऊं एनिमे देखना, तो भाई मतलब मेरे दिमाग में यार पोकेमॉन ही आता है भाई। ड्रैगन बॉल से ज्यादा पसंद था मुझे बचपन में, जब वो कार्टून नेटवर्क पे ब्लैक एंड व्हाइट आया करता था। उसके बाद से वो हंगामा वगैरह में, मतलब कैंटो लीग का शुरू हुआ, इंडिगो लीग वाला। उसके बाद से पर पोकेमॉन ना बहुत बहुत ज्यादा थ्रिल जनरेट करता था, मतलब मन करता था कि देखते ही जाओ इसको। वो बात अलग है, ओपनिंग क्रिंज कर दी थी। ओपनिंग भाई, ओपनिंग यार, वो ओपनिंग भाई हमेशा मुंह पे रहती थी भाई, जैसी बज जाए, मतलब क्या बताएं। बनूंगा मैं सबसे बेस्ट। नहीं, मैं ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहा था। वो क्रिंज कर दी थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली ओपनिंग कार्टून ब्लैक एंड नेटवर्क व्हाइट, हाँ कार्टून नेटवर्क पे। बट यार कार्टून नेटवर्क का डब मुझे हंगामा वाले डब से बेहतर लगा था। हाँ, बहुत ये बेटर था। बहुत बेटर था वो भाई। पोकेमोन पोकेमॉन मतलब कि पोकेमोन एक ऐसा एनीमे था ना, मेरा चाहे फेवरेट नहीं और मैं देखा भी ज्यादा, बट फर्स्ट एनीमे था जिसमें मेरे को एक्चुअल लगा था कि मैं भी इन्वॉल्व हूँ भाई। मैं नाम याद करता था और इकट्ठे करता था टैजो वगैरह जो छोटे होते आते थे ना। हाँ, पोकेमॉन कार्ड्स और स्टफ. भाई ये सबने किया हुआ है, कोई मानेगा नहीं, किया सबने। कार्ड्स कलेक्ट करते थे, नाम याद रखते थे, मांगा तक खरीद लेते थे, मांगा है मेरे पे। और फिर क्विज और करते लाइक थे। और हम तो स्कूल में क्विज करते थे। हाँ, हम लोग स्कूल में ट्रेडिंग लाइक फुल मिनी मार्केट लगाते थे लाइक. मानेगा कोई नहीं, खेला सबने पोकेमोन एटलस, मानेगा कोई नहीं। हाँ, और अपनी वैन में हम लोग अपने वैन अंकल को बहुत सताते थे, लाइक इधर से उधर, लाइक फुल मार्केट पोकेमॉन कार्ड्स. अरे भाई वो मैं रुको जनरल पे एक फोटो डाल रहा हूँ, देखो मेरे सेटअप पे पोकेमॉन का मेरे पूरे दीवार पे वही रखा हुआ है। अरे मेरे पे पोकेमॉन की मांगा तक पड़ी है। जेन 1 टू जेन 5 के सारे गेम्स के लाइक सारे कॉर्नर्स, लाइक हर एक मैप में भाई सब मैंने कुछ मुझे पता 3DS था. का भी खेला है यार, वो ओमेगा रूबी अल्फा सफायर यार। जीवीए एनीवन, फायर भाई रेड। लाइक जब से 3DS पे आया तब से लाइक पोकेमॉन गेम्स थोड़े. जनरेशन 7 से तो जिम्स भी नहीं है, लाइक
उतना फन नहीं था जितना जनरेशन 1 to 6। आई थिंक कि एनीमे वाइज कोई भी गेम देखो ना, पोकेमॉन से ज्यादा किसी का भी क्रेज हुआ होगा। सो अभी जो आई थी वो पोकेमॉन गो, कितनी ज्यादा जो नॉन पोकेमॉन वॉचर हैं वो तक खेल रहे थे उसमें बस। वो तो पीयर प्रेशर में खेल रहे थे। वो 2016 ओ खेल रहे भाई थे। सब पागल था उसके पीछे। 16 की बात है, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही हुआ हो ये। नहीं 2016 में आया था पोकेमॉन गो। इंडिया में मेरे को याद है आई थिंक सो कि सितंबर अक्टूबर के टाइम में आया था इंडिया में ऑफिशियली। उसके पहले सब लोग हाँ तू पैदा हो गया था तब तक। जस्ट भाई तभी उठते ही हाँ, मतलब वहां से very निकलते funny। ही इसने वही खेला। भाई पोकेमॉन गो काफी खेला यार मैं। भाई मेरा विशाखापट्टनम जाने का मोटिव ही वही था एक टाइम पे कि मैं जिम बैटल करवाऊं, मतलब अरे gym- भाई जब ना वो ओ चलता भाई था, वो वैन ड्राइवर भैया से बोलते थे इधर जाओ भैया वहां पे जिम है। सो एनीमे और बचपन में मुझे ये दो वर्ड सुनते हैं मुझे सीधे सीधे ड्रैगन बॉल जी याद आता है। सबको पता है यहाँ पे हर सर्वर में सबको पता है कितना बड़ा फैन हूं मैं ड्रैगन बॉल जी का। बिल्कुल बचपन में तो बिल्कुल पागल ही था। मुझे पता तक नहीं था ये एनीमे होता है। मैं बस बैठ के देखता था, फॉलो करता था। ड्रैगन बॉल सुपर आया मैं बिल्कुल मतलब पागलों की तरह देख रहा था। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था एनीमे क्या होता है 2015 में। और जी तो उससे पहले रात को आता था आएगा 10:30 बजे। मैं हाँ भाई जबरदस्ती सबको बोलता था कि मुझे उठने दो, 10:30 बजे आएगा, 11:30 ब्लैक एंड आएगा। व्हाइट के जस्ट बाद आता और था उससे पोकेमॉन पहले गो। शाम को आता था कभी कभी 5:30 बजे। तो मैं हर बार वो बैठ के देखता था। उसमें इतने सारे मेमोरेबल मोमेंट्स थे लाइक गोहान सुपर सेन 2, गोकू सुपर सेन तो ऑब्वियसली मैंने मिस कर दिया। और उसका हिंदी डब ओपनिंग वो तो मतलब जिससे सुनी उसे पता है क्या ही थी वो। तो मुझे तो बस यही पॉइंट याद आता है कि बस एनीमे बचपन ड्रैगन बॉल जी। मैंने आज तक शिनचैन नहीं देखा लेकिन ड्रैगन बॉल जी मेरे लिए काफी है। एवरी सैटरडे संडे ड्रैगन बॉल जी लाइक फुल का आता था। लाइक वीकडेज पे तो रात में आता था, रात में घर पे अलाउंस नहीं थी। लाइक सैटरडे संडे में हाँ पूरा भाई करता था। सही है सैटरडे संडे। और सैटरडे संडे को रात को मूवी भी आती थी सीएन पे, याद है मुझे। हाँ हाँ और वो आता लिटिल पिग वगैरह आता था। वो विल स्मिथ की भी एक मूवी आती थी हम जीनी टोक्यो वाली। पे। और एवरी फ्राइडे 12 o'clock को कोई पोकेमॉन मूवी भी हाँ आती थी। ये भी भाई। ड्रैगन बॉल जी एक ऐसा एनिमे ना जिसको देखते देखते आप ग्रो कर कुछ भी हो आप ग्रो करोगे उसके साथ। आप उसको बिंज कर रहे हो, आप उसको वीकली देख रहे हो। मैं ड्रैगन बॉल जी में मेरा फेवरेट कैरेक्टर गोहान था। मैं खुद उसको खुद मेरा से अभी तक बहुत गोहान है। रिलेट करता था। मेरा भी। लाइक मैं खुद बस रिलेट करता था। सात्विक कौन सा वाला अब तो गोहान? गोहान सुपर बहुत सैयन मैन वाला? अरे यार क्या बोल दिया। नहीं यार नहीं, वो नहीं, बर्बाद हो गया था वहां से। रुको रुको गोहान name तीन गोहान name तीन एक गोहान सागा। सेल सागा 3 गोहान। कोई नहीं खुद के सर्वर से बैन फ्रीजा सागा करवाओ। से मैं पहले कोई वाला। नहीं खुद के सर्वर से बैन करो। मैं मुझे नहीं पता ये क्या कह दिया। लाइक ड्रैगन बॉल की फैंडम बहुत टॉक्सिक है। लाइक इसीलिए बहुत ज्यादा। मुझे ड्रैगन बॉल जी लाइक आई लाइक ड्रैगन बॉल जी बिफोर बट आई स्टार्टेड हेटिंग इट बिकॉज ऑफ इट्स फैंडम। अब वो कुछ की वजह से सबका ही नाम खराब हो रहा है। नहीं देखो देखो जो लोग हैं ना वो लोग उस टाइप के हैं ना कि वो लोग नहीं सुन सकते ड्रैगन बॉल के खिलाफ क्योंकि लोग बहुत कुछ नहीं बोलने नहीं नहीं लगा नहीं था। भाई, यहाँ पे तू गलत है ना। खिलाफ की बात नहीं है। कोई भी दूसरा एनीमे चल रहा है ना, कहीं पे भी डिस्कशन चल रही है कि हाँ भाई साइटामा ऐसा या ये है, कैन ही डिफीट क्रिलिन? कैन ही डिफीट गोकू? ना 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 भाई, गोकू बहुत वो तो ऊपर है भाई उनके अलग मुकाबले। ही। वो कह रहे हैं क्रिलिन पूरा नारुतो के सभी निंजा को अकेला मार देगा वगैरह वगैरह। तो भाई ये उनका जाके पावर वो सिस्टम ही बोल अलग है। ये लोग हाँ समझते ही हाँ, नहीं। बात वही आ जाती है ना। like- अब अगर तुम सुपरमैन को ही देख लो ना, जो ओरिजिनल सुपरमैन था ना, वो उसकी कोई कमी नहीं थी। बट देन दैट्स व्हाई दे हैड टू पुट इन क्रिप्टोनाइट वगैरह, क्योंकि फिर उस वैसा कैरेक्टर में मजा ही क्या है कि भाई इसको कोई टेंशन ही नहीं है, इसको कुछ हो ही नहीं सकता, तो ड्रामेटिक कैसे बनेगा सीन? सही है। कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, फन ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं हो गया। ड्रैगन बॉल का तभी तो कह रहा हूँ, जी जो है स्टार्टिंग जो थी ना, वेजिटा वाले हैं जो जी अच्छा है। वो बाद में उन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम कर दी ठीक है लेकिन जी वाज मास्टरपीस। लाइक बू सागा के बाद से खराब कर दिया ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल सुपर में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ ना कि वो लोग टारगेट ऑडियंस कर रहे थे किड्स को। ऊपर सिर्फ उन्होंने फंडिंग के लिए किया, सुपर सिर्फ वो एक्सटेंड किया हुआ है। जी वाज अ मास्टरपीस। और सुपर में वो लोग ऐसा चीज बना रहे थे जो से बच्चे लोग लाइक करेंगे। वो लोग बस उतना दिमाग नहीं लगा रहे थे। उसकी लाइक एक आर्क होती थी। हाँ। इट वाज सपोज्ड टू बी द लास्ट वन। जी एक्चुअली आपको सुपर देखने का जरूरत, आपको ड्रैगन बॉल देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, आपको और- ड्रैगन बॉल सुपर देखने का और जरूरत नहीं है। आप बीच ड्रैगन में बॉल जी जीटी देखो। करके उन्होंने पता पूरा है लाइक वो टाइमलाइन उन्हें बाद में करना भी पड़ा इस- फिर। बिकॉज़
लाइक जीटी नॉन कैनन है अगर यार। जीटी इंट्रोड्यूस नहीं करते, लाइक कैरेक्टर्स लाइक पैंस ऑफ इंट्रोड्यूस नहीं करते, डायरेक्टली सुपर दिखाते तो थोड़ा अच्छा रहता। हाँ, वो उस टाइम पे प्लान नहीं था ना सुपर, तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे। बट जीटी का हमको बस एक चीज कूल लगता है, वो है सुपर सेवन 4 गोजीटा। आई प्रेफर गोजीटा ब्लू, नो कमेंट्स। हम बात करने वाले हैं असैसिनेशन क्लासरूम के बारे में। तो असैसिनेशन क्लासरूम मेरा पहला एनिमे था जो कि खत्म हो जाता है। मतलब उसके पहले हम हंटर हंटर देखे या फिर और जितना भी एनिमे देखे ना, उसका स्टोरी जहाँ पे एंड होता है उसके आगे हम लोग स्टोरी बढ़ा सकते हैं। बट असैसिनेशन क्लासरूम वो एंड हो जाता है, और ये चीज़ मेरे को बहुत अजीब लगा था। इसका जो सेकंड सीजन का 24th एपिसोड है, उसमें जो ये हमारे टीचर रहते हैं कोरो सेंसे, वो एक अटेंडेंस लेता है, और वो अटेंडेंस के बारे में हम जब भी सोचते हैं ना, मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है और एकदम हमको रोना आने लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा वो अटेंडेंस था कि मतलब एक तरह से रुला दिया था वो। अगर आप पूरा एनिमे देखते हो, बहुत लोग क्या करते हैं उसको फर्स्ट सीजन के बाद छोड़ देता है, बट सेकंड सीजन का 24वां एपिसोड इमोशनली अटैच कर देता है ये एनिमे। असैसिनेशन क्लासरूम मेरे को ऐसा फील करा है ना कि मेरे को उस असैसिनेशन क्लासरूम देखने के पहले कभी लगा नहीं था कि हम किसी एनिमेटेड कैरेक्टर के डेथ पे रोएंगे, ठीक है? और हम सच कह रहे हैं, हम 40 मिनट तक लगातार रोए थे। सो मेरे लिए जो नॉस्टैल्जिया, आई थिंक जब मैं अराउंड 9-10 इयर्स का था, मैं डाइगंडर बहुत देखता था। सो जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनके लिए मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट जस्ट थिंक ऑफ पोकेमॉन और बेब्लेड, बट इंस्टेड ऑफ लाइक जो फाइट कर रहे हैं वो आपके ट्रांसफॉर्मर्स हैं, लाइक डिजिमॉन टाइप। आई मीन या डिजिमॉन। तो इनके मैचेस होंगे, उसमें डुअल करानी है, कौन जीतेगा वही नंबर 1 बनेगा। तो इसमें सेम वैसा होता है। तो सेटिंग थोड़ी जो बच्चे हैं वो माई हीरो एकेडेमिया की तरह है। विलन ऐसा नहीं था कि कॉमिकल था कि भाई ये विलन जस्ट फॉर द सेक ऑफ विलन है। उसमें विलन कई बार आके हीरो की भी हेल्प कर देता था। गन, आई थिंक मेरे को नाम भूल गया, जो भी इनके ट्रांसफॉर्मर्स होते थे, गंडर्स होते थे, वो एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो सकते थे। हाँ, मैं भी देखता था वो लाइक। सो इनकी ये फाइट्स होती थी, मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद थे। और ये सब लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। अब जैसे पोकेमॉन में कुछ स्कूल के बारे में कुछ नहीं है, 10 साल का लड़का एडवेंचर पे जाता था, मगर गाइड इस एनिमे में हाँ लाइक ओरिजिनलिटी भी है। लाइक दे आर इन हाई स्कूल एंड साइड बाय साइड दे आर बैटलिंग एंड स्टफ। देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। और मतलब कि इनकी जो एक तो अपनी स्टोरीज अलग चल रही होती थी, और साथ में मेन मजा आता था कि जो इनकी फाइटिंग थी ना, काफी ज्यादा एक मेरे लिए ना बेस्ट क्या होता था, बचपन में भी मेरे लिए बेस्ट क्या होता था कि सेंस बननी चाहिए कहानी की। तो कंसिस्टेंसी कैरेक्टर्स में बहुत थी। तो मेरे को वो जो इनकी केमिस्ट्री थी ना विलन की और इनकी जो हीरो की, वो दोनों मेरे को बहुत सही लगती थी। कि उनका ऐसा नहीं था कि दे आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज स्क्रिप्ट में लिखा है। उनकी खुद की एक आइडियोलॉजी थी जो रियलिस्टिक फील होती थी मेरे को। तो मैं बात करने वाला हूँ बेब्लेड की। इफ बेब्लेड वाज नॉट देयर माय लाइफ वुड नॉट बी द सेम। मुझे मेरी कजिन ने लाके बेब्लेड की एक सीडी दी थी, ओरिजिनल वाला बेब्लेड, और मैं वो देखता था, लाइक दिन रात देखता था ऑन रिपीट। वो चाइनीज टूर्नामेंट, किसी ने देखा है क्या? हाँ भाई चाइनीज बिल्कुल यार, याद है वो। वाला जब वहाँ इंडियंस भी आए थे ना, वहाँ इंडियंस भी आए थे शायद। इंग्लिश हाँ पूरा वो पूरा याद है। लाइक मेरे कजिन लाइक सीडी देने के 2-3 साल बाद हंगामा पे भी आया। और लाइक मैंने सारे एनिमे देखे थे, बट बेब्लेड वाज द फर्स्ट एनिमे व्हिच आई ब्राउज्ड ऑन इंटरनेट। लाइक बेब्लेड, मेटल फ्यूजन, मेटल मास्टर्स एंड मेटल फ्यूरी मैंने इस पे देखे, लाइक यूट्यूब पे। और लाइक मुझे लाइक हर एक बेब्लेड कलेक्ट करना था। लाइक मेरे डैड को लाइक इतना जिद करता था और बेब्लेड्स लेने के लिए। एक बार तो फुल लाइक रेन में जाके हम लोग बेब्लेड्स लेके आए। कढ़ाई में हमारे पास वो तो था नहीं, कढ़ाई में हम बेब्लेड से खेलते थे। हाँ हाँ कढ़ाई में, हाँ हम भी कढ़ाई में खेलते थे भाई, हमने बनाया था यार पूरा एक वो बनाया था यार, प्लेटफॉर्म भाई। हम भाई सब खेलते थे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अब हम लोग ना जब लाइक लंच ब्रेक में सब टीचर बेब्लेड घुमाते थे, कटी और रॉयल रंबल, उसे रॉयल रंबल बोलते हैं। कौन सा गिरता था भाई। हाँ, कौन सा बेब्लेड नीचे गिरता था वो आउट, लाइक हाँ। 10 से 15 लोग, लाइक। और टीचर सब पकड़ती थी बेब्लेड। ना हम तो नीचे जाके भाई खेलने की जगह ये करते थे लिटरली। हमने आग तक लगा के खेला है यार।
हाँ, लाइक वो गन वाले क्रैकर्स हम लोग वो बेब्लेड जो के रोल ब्लेड आता में था, रोल। अटकाते थे। वो किया हुआ है, पानी वाला किया भाई हुआ है। यहाँ सिंपली फॉर फन को आना था यार, उनका पूरा चैनल हाँ, डेडिकेटेड है इस पे। हाँ, मैं खेलने से ज़्यादा चीफ टाइप था, लाइक सबके कस्टमाइज़ कर देता था। ये अपने स्कूल में टूर्नामेंट था, मैं जीतने के लिए अपने बेब्लेड में वैक्स लगा के उधर डाल दिया था उसको हेवी करने के लिए। हेवी करके फिर फाइनली जीता मैं वो। अरे मेरे पे तो वो था, कोई टेम्पो नाम से कुछ आपका था। स्कूल में ऐसा सब चीज जो होता था यार? हाँ, हाँ, वही ट्विस्टेड वो टेम्पो बहुत लाइक हैवी था। हेवीएस्ट। वो मेरे पास बहुत लेट आया बिकॉज़ वो और मैंने उसे डियाब्लो कस्टमाइज़ नेमेसिस करके ना बहुत और हैवी टाइम बना लेता दिया है। अब मैं आज रात इंस्टा पे स्टोरी हाँ, डालूँगा उसकी ढूँढ के। ट्विस्टेड टेम्पो के साथ मैंने लाइक मेटल टिप लगा दिया तो हेवीएस्ट बेब्लेड, लाइक ज़्यादा हेवी होने पे डिफेंस बढ़ता है मगर स्पीड नहीं बढ़ती, तो वो अभी इधर-उधर 2-3 नहीं साल चला। पहले एक सीरीज़ भी आई थी ना जिसमें सामुराई टाइप के बेब्लेड आ गए थे। हाँ, हाँ, शोगुन शोगुन स्टील। स्टील। उसका मैंने मँगाया था, उसका मैंने ब्लेड ट्विस्टेड टेम्पो पे लगा दिया तो और भारी हो गया वो। और साथ क्योंकि उसका हाँ, ब्लेड ऊपर रहता 7 था ना। 7 इयर्स हो गए शोगुन स्टील आए हुए, 7 इयर्स हो गए। 7 साल हो गए? हाँ, एवरी सैटरडे आता था पहले, मैं जब 3rd में था तब। बेब्लेड का इतना चीज आया, अभी बेब्लेड बर्स्ट समथिंग चल रहा है, बट मेरा फेवरेट मेटल ही था क्योंकि मेरे को जिंगा बहुत सही भाई लगता था। मेरा भी जिंगा फेवरेट था यार, मैं पेगासस रखा था भाई। तो मेरा सेकंड एनिमे है कोड गियास, ठीक है। तो नहीं देखो, कोड गियास का क्या है ना कि नॉस्टैल्जिया, उसको क्या होता है ना कि ललूश एज एन कैरेक्टर हम उसको बहुत एडमायर करते थे, ठीक है। एज एन कैरेक्टर ललूश को हम बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। और हाँ, एज अ कैरेक्टर मतलब उसमें है बहुत कुछ एडमायर करने के लिए यार, कि वो जिस तरह से अपना प्लानिंग करता है, वो एक से हम बहुत पता है, हम कोशिश करते थे ना कि अपने असली जिंदगी में हम उस तरीके से सोच पाएं कि हम मतलब ऐसे कि हम प्लान कर पाए अपना मूव, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे जाके क्या होगा, बट असली जिंदगी में करने का कोई फायदा है नहीं। बस की नहीं भाई। और भाई हम भी भाई सबने सोचा है भाई, मैं तो वो डेथ नोट देखते देखते सोच रहा था, पर भाई ऐसा अग्नि की पोजीशन पे बैठ के केक नहीं खा सकते, ठीक है, वो चीज अब नहीं हो सकती। कोशिश सबने किया है। हम ऐसे सोचते थे ना, हम मेरा स्ट्रैटेजी क्या होता था, मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि अगर अभी हम केक खा लेंगे तो फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो फिर बाद में पनीर चिली नहीं खा पाएंगे, तो एक काम करते अभी केक नहीं खाते हैं, पनीर चिली खा भाई समझ गया क्यों नहीं हो पा रहा था तुझसे। हो गया। नहीं यार, ये मजाक असाइड, जोक्स असाइड, हम एज इन ना मेरे को कोड गियास इस वजह से बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक लगता है क्योंकि अब हम कोड गियास का हर कैरेक्टर के साथ एक अलग कहानी चल रहा रहता है, शुजाकू रहे, ललूश रहे, कोई भी रहे, ठीक है। और हम लोग की असल जिंदगी में बहुत सारी चीज ऐसा होता है ना जो कि हम लोग कुछ हद तक कनेक्ट कर सकते हैं उसके किसी कैरेक्टर से। आई थिंक मेरे को भी ना, मैंने अभी, क्योंकि मैंने तो बहुत रिसेंटली, अभी पिछला एक वीक भी नहीं हुआ, लिटरली 3-4 डेज हुए मेरे को फिनिश किए हुए। तो मेरे हिसाब से मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा था लोगों ने कि डू यू थिंक कोड गैस इज बेटर और डेथ नोट इज बेटर? बट आई थिंक बोथ आर वेरी डिफरेंट। डेथ नोट आपका ना, इवन दो कोड गैस में Well written. पावर्स हैं, बट कोड गैस की जो एक्चुअल में माइंड गेम्स हैं, या फिर उसमें जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है सबका, और उनके जो कैरेक्टर का स्ट्रगल है ना, जो वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाया है। खासकर जैसे तूने सुजाकू की बात ली ना, नॉर्मली सुजाकू इज नॉट एक गुड कैरेक्टर, क्योंकि कुछ लोग उसको हिपोक्रेट समझेंगे, बट एक्चुअल में उसका हाँ, क्या है कि सुजाको मेरा मोस्ट हेटेस्ट एनिमे कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। बट बात मेरा यही है कि इसके जो कैरेक्टर्स है ना, उनका जैसे सुजाकू हो गया, इनका इंटरनल स्ट्रगल जो है इतना रियलिस्टिक बनाया हुआ है कि ये शो होता है। कई बार लगता है कि हिपोक्रेट है, बट एवरीथिंग इज जस्टिफाइड उनके हिसाब से, क्योंकि वो अपने अंदर से लड़ रहे हैं कि उसको प्रूव करना है कि मैं गलत हूं। अगर मैं अभी छोड़ दूंगा ना अपने आइडियल पे चलना, तो मैंने जो स्टार्टिंग में किया था बचपन में, मैंने अपने बाप, स्पॉइलर नहीं दे रहा मैं, बचपन में जो मैंने किया था वो गलत हो जाएगा। सो उसको प्रूव करने के लिए कि वो उसने तब सही किया था, वो सेम रिपीट करता है, फिर रिपीट करता है। बट स्टिल उनकी जो कैरेक्टर कंसिस्टेंसीज हैं वो बहुत अच्छी है। और माइंड गेम, आई थिंक लास्ट में अर्नव ने बोला था कि बहुत पहले का उसने सोच लिया था वार कैसे एंड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज वेरी रियलिस्टिक, 2-3 स्टेप ही आगे मूव कर रहा होता है वो, बट बहुत रियलिस्टिक है। और उसमें वो एक ही उसकी रीजन स्पीड पे है ना कि वो उस पे एग्जीक्यूट हम जल्दी से कर ऐसा लेता है। कुछ नहीं बोल एक रहे। सोच तो रीजन ऑब्वियसली कोई भी यही है लेगा। ना उसका कि वो जिनसे भी लड़ रहा होता है ना,
वो ऐसे नहीं है हाँ। कि वो वैक्यूम में अपनी चॉइसेस बना रहा है, उसकी सारी चॉइसेस वो अपने ओपोनेंट को देख के बना रहा होता है, क्योंकि तब भी उसको एक ही जगह जहां पे वो फंबल करता है वो जिंक के खिलाफ करता है, वो जो चाइनीज फेडरेशन वाला होता है, हाँ, क्योंकि जिंक ठीक है। कितना ज्यादा मतलब कि वो भी हाँ, हाँ। समझदार है स्ट्रेटेजी में, इसीलिए वो वहां पे वो फाल्टर कर जाता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज मुझे रियलिस्टिक लगी थी इसकी, कि जहां उसको नॉलेज नहीं है वो नहीं कर सकता उसको ओवर पावर। मैं बताता हूँ, मैंने एक्चुअली कोड गियास मेरा सेकंड एनीमे था, मैंने काफी पहले देख लिया था, और अभी कुछ आई गेस 2-3 महीने पहले एक क्लिप थी ऐसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस में मेरे पास आई थी एंड की। अगर मैं पहले बता रहा हूँ, स्पॉयलर्स वार्निंग है। लल्लूश जब एंड में मर जाता है तो वो क्लिप आई थी मेरे पास ऐसे ही, मैंने देख लिया जस्ट ऐसे ही, तो लिटरली एंड खत्म होते होते 5-10 मिनट की थी, बिल्कुल रोने वाली हालत थी। इतना कुछ सब याद आ गया। सबसे ज्यादा लाइक वेल रिटन कैरेक्टर कोड गियास में कैलन है, लाइक उसकी बैक स्टोरी बहुत अच्छी और लाइक बहुत रियलिस्टिक फील भी है, जैसे उसकी मॉम लाइक हाफ जापानीज है और हाफ ब्रिटानियन। बहुत सही यार, मतलब काफी और इमोशनल सबसे अच्छी बात पता क्या है, 2 सीजन के अंदर ना उन्होंने हाफ ब्रिटानियन एंड हाफ जापानीज। उन्होंने सारा या शी कांट जितने भी डिसाइड। स्ट्रिंग्स थे ना, जितने भी उसमें प्लॉट लाइंस चल रही थी, सभी को उन्होंने फिनिश किया यार। बंदे को कैथारसिस मिली एंड में, जब वो देखा ना कि एंड देखा तुमने, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा यार इस चीज को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया या ये रह गया, कुछ नहीं ऐसा मेरे हाँ, को। एग्जैक्टली, उन्होंने किसी भी कैरेक्टर को ऐसे छोड़ नहीं दिया, उन्होंने सब पे फोकस किया है, लास्ट में एक पॉइंट पे लाके सबका एक एक रोल था एंड में। ये नहीं कि ये इररिलेवेंट ऐसे इग्नोर मारो, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं, उन्होंने सबको डेवलप किया है इक्वल। ये नहीं बस लल्लूश और सुजाकू का हम एम्फेसिस कर लेंगे, और ऐसा मतलब ना, नहीं है। अगर वो कैरेक्टर मेन Like, नहीं भी है न्यू तभी ने भी आप उसे रिलेट कर सकते हो, आन्या जैसे भले कैरेक्टर वो को ऑरेंज इन्होंने जैसा इतना कैरेक्टर इम्पोर्टेंस क्यों दे ना हो। दिया था। हाँ, लाइक दैट वाज आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कहीं से किसी को पता नहीं था, कि एक्सपेक्ट नहीं किया एकदम से इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। जी और and one more thing shocking was like Lelouch's father was not actually evil against Lelouch. हाँ, और मेरा सेकंड एनिमे जो वो मैं जिस पे बोलने वाला हूँ कि जो मेरे को याद दिलाता है बचपन के एनिमेस की, तो वो आताशिंची है। ये ये बिल्कुल ही एक सिटकॉम टाइप मान के चलो, कि बस एक नॉर्मल जापानीज फैमिली के मतलब एक हाउस होल्ड की बात चलती है इसमें, जो कई बार डार्क भी चली जाती है। मतलब ये बंद हो गया था, वो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था ये बंद हो गया था। मैं रोज देखता था निकलोडियन, जब निकलोडियन का वो नहीं था चैनल, लोगो एक स्पॉट टाइप था, मतलब स्प्लैश टाइप था, तब आता था ये। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही ऑरेंज कलर का कोरोना वायरस। इसमें कॉमेडी वे में ये हर चीज दिखाई है कि एक टिपिकल फैमिली में कैसे कैसे क्या क्या मम्मी पापा क्या काम कैसे करते हैं। मतलब जैसे मम्मी सारा काम करती हैं घर का इतना सारा, और वो भी बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या चल रहा था, वही वो क्या कहते हैं, पावर रेंजर वगैरह बहुत चलते थे ना उस टाइम, वो इसकी वजह से बच्चे इधर देख नहीं पाते थे। और बच्चे 12 साल से इसको देखने के लिए दिमाग भी चाहिए था, जो 12 साल से नीचे का नहीं देख सकते। तो उनको बहुत मतलब उसकी वजह से ये शायद बंद हो गया था, मेरे को पूरा पता नहीं। बट इसमें ये जैसे दिखाते थे ना, बिल्कुल अच्छे से समझाते थे कि कैसे पूरी एक फैमिली एकजुट रह के करती है काम, और कैसे बिल्कुल कॉमेडी वे में कराते थे। तो ये मेरे को इसका बहुत पसंद आता था। इसके कैरेक्टर शायद मुझे याद है, मम्मी पापा का नाम तो मदर फादर ही था, पता नहीं क्यों। और एक एक मिकान थी, शायद मिकान थी या था, जो भी थी, लड़की का नाम था शायद मिकान, और लड़के का यूजू हिकू था। बस इतना कुछ याद है मुझे। और किसी को याद है ये? मुझे याद है भाई, मैंने मुझे लाइक देखा ही शायद नहीं। देखा। मैं यहाँ भाई फोटो मतलब डालूंगा काफी भाई। सही था यार वो आताशिंची। मतलब हाँ उतना ढंग से तो मुझे याद नहीं है, मगर जितना भी देखा है भाई फनी लगता था उसमें भाई, सीरियस टोन पे भी जाता था वो कई बार भाई, इसीलिए बहुत सही लगता था। हाँ, ये बहुत डार्क भी ले जाते थे कई बार। हाँ भाई, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के प्रॉब्लम्स दिखाते थे भाई, हाँ क्या भाई बढ़िया भाई थे। भाई, जैसे बाप हैवी ड्रिंकर है, शराब पीता रहता है, और मतलब कितनी मेहनत से वो काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो भी दिखाते थे इसमें। हाँ, आता शिंची ना अब यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है सबटाइटल्स के साथ, तो वहां पे वो याद नहीं मुझे कौन सा चैनल पर है, अवेलेबल हो गया है, पिछले महीने हुआ है।
सो सेकंड जो मुझे याद आता है वो है मेरे लिए तो ज़ैचपिल। ज़ैचपिल देखो मैं पता नहीं कितना छोटा हूँ, मुझे याद भी नहीं। उसके एपिसोड्स मुझे अभी तक मतलब याद है थोड़े बहुत। मुझे मतलब ऐसे नहीं कि एपिसोड में क्या होता है, मुझे मेमोरीज़ के आस-पास क्या हो रहा होता है, मुझे उस टाइम पे क्या-क्या आता है, ऐसे याद है। बिल्कुल प्योर नॉस्टैल्जिया। अ, कंटेंट वाइज़ तो उसमें अब देख लो एक काइंड ऑफ रिवर्स इसेकाई था, ऐसे मान सकते हो। दूसरे वर्ल्ड से मॉन्स्टर्स आते हैं और ह्यूमन्स को बुक्स प्रोवाइड की जाती है, स्पेल्स वगैरह ये सब। लेकिन एम्फेसिस मेरा इसी बात पे कि मेमोरीज़ उसकी इतनी अच्छी बनी हुई है मेरी। लाइक अभी कुछ 5-6 दिन पहले लाइक हमने डिस्कशन किया होगा, तब किसी ने ब्रिंग अप किया था, तब तब मुझे मैं खुद सरप्राइज़ था कि मुझे कैसे याद है इसके बारे में। लाइक इसके स्पेल्स वगैरह अभी तक मुझे याद हैं और एक लाइक इम्पोर्टेंट फाइट्स वगैरह। दिस वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एनीमे एट दैट टाइम। हाँ। लाइक मैं जब शुरुआत हुआ था ज़ैचबिल का, मैं बहुत हाइप हो गया था, लाइक इतनी बड़ी बुक है, इतने ज़्यादा स्पेल्स होंगे, बट एंड में थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, सिर्फ 7 स्पेल्स थे। और डिसअपॉइंटिंग ये भी था कि उन्होंने एपिसोड्स उनके बहुत इरेगुलर बेसिस पे दिखाते थे और एंड तो उन्होंने मुझे लगता नहीं आज तक उन्होंने एयर किया है। सीज़न 2 नहीं दिखाया टीवी पे, लाइक मैं ऑनलाइन तो है। जब मैं लिटरली अपना इंटरनेट टेस्ट करने के लिए मैं लास्ट की फाइट चला के टेस्ट करता था यूट्यूब पे जब मैं छोटा था। मैं लाइक मुझे स्पेल्स आज भी याद है, लाइक ज़केर, शील्ड और पावर ऑफ ज़केर का। हाँ भाई, मैं भाई गॉन द स्टोन एज बॉय, भाई तुम सबने देखा होगा वो। भाई इसके बारे में इसको कोई कैसे छोड़ सकता है भाई, नॉस्टैल्जिया की बात करो तो। मुझे शिनचैन विनचैन से ज्यादा पसंद आता था एक टाइम पे ये। सेम और ले गॉन का कजिन कपड़े क्यों वो नहीं? कजिन नहीं था, वो Like- गोरिल्ला था, उसे मिला था वो। वो लाइक हाँ, वो इंसान था ना। नहीं, गोरिल्ला था वो, गोरिल्ला। वो अभी मतलब इवोल्यूशन के स्टेज पे था एक, कि वो मतलब ना वो इंसान था ना वो गोरिल्ला था बीच नहीं, में। गोरिल्ला था, उसमें कई बार बताया गया है। हाँ भाई पर उसका भाई एक भाई इतना सिंपल सा एनिमेशन और ऊपर से भाई इतना क्लीन लगता था, इतना बढ़िया सा लगता था ना वो। मतलब छोटे से एपिसोड्स होते थे एक तो, और स्टोरी काफी सही रहती थी, और सेंसरशिप भी उस पर ज्यादा लगता नहीं था, तो देखने में भी काफी सही लगता था। भाई अगर सेंसरशिप की बात आती है तो पूरा एनिमे जाता हो। क्या ऐसा क्या था उसमें? काफी यूनिक सा था भाई। फोर्थ वॉल ब्रेक्स होते थे उसमें भाई, कि मतलब 4G कनेक्शन के बारे में बात करना, ये वो एक किसी एपिसोड में ये भी कहा था कि नहीं वो हमारे से भी आगे के जमाने में आने वाली है ये सब। अच्छा, मेटा था भाई हाँ, ऐसा कह सकते, वो काफी इंटरेस्टिंग लगता था। मुझे वो ग्रिम पसंद था, लाइक जब कि डैड को कुछ हाँ, होता जब तो भी ग्रिम डैड आ को जाता। कुछ होता था वो मर जाता था, और वो अरे LIC का एजेंट कुछ ऐसी नाम था ना उसका। हाँ लाइफ का एजेंट भाई, हिंदी डब भाई उसका बहुत एपिक था यार, बहुत एपिक हिंदी डब। एक कार्टून भी था लाइक वो फ्लिंटस्टोन्स था। हड्डी अच्छा, बड्डी वाला। वो अलग है। हड्डी बड्डी मेरा हड्डी, कुछ ऐसी था। अरे यार उसका प्रीति मैंडी और लाइफ में हड्डी पहले था ओरिजिनल। नहीं, हाँ, वो उसके था 2-3 बिली अलग-अलग मैंडी नाम और थे। लाइफ में हड्डी। वो हाँ, वो लाइक 2-3 भाई अलग-अलग नाम मुझे थे। ओरिजिनल हाँ, ओरिजिनल अच्छा, ओरिजिनल ओरिजिनल ग्रिम वाला टेल्स था ऑफ बिली एंड मैंडी। ग्रिम। अरे ग्रेम वो तो एडवेंचर। अरे नहीं, वो तो हड्डी मेरा अरे बड्डी, तो वो हमारे तो अलग भूत है। वो भाई वही था है, वो। वो अरे वही है। वो भूत भाई है, वो भी दूसरा। अरे उसमें उसका भूत हिंदी भाई भाई, और मैं एक भूत चीज भाई। बताऊं, एक नॉस्टैल्जिया मेरा सबसे सही पता क्या है यार, कुछ पहले टाइम था जब यार जो इनकी डबिंग थी ना भाई, हिंदी डबिंग, वो एक ना चैलेंजिंग होती थी और इतनी मजेदार, इतनी सार्केस्टिक फनी भी होती थी लेते ना। थे ना वो। आजकल इतनी सेम डबिंग और करते हैं ना भाई, पहले गुस्सा आता है कि क्रिंज वर्दी डबिंग है आजकल। अरे बट हर डबिंग में सलमान पहले खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन की आवाज डालनी जरूरी नहीं होती। ये अब ये क्यों करते हैं वो प्रॉब्लम। अब डालते, अब पता क्या करते हैं, अब ये फनी बनाने के लिए पता क्या सोचते हैं, बस एक्सेंट, हरियाणवी हाँ एक्सेंट बोल दिया ये भाई, एक्सेंट फनी नहीं हाँ है लाइक भाई। जो कंटेंट होता है ना, जो तुम बीच में बोल रहे हो वो फनी है। बिल्कुल जो बिल्कुल भाई। मैंडी, जो पहले बिली मैंडी वाला था, उसमें उसका भी बहुत बढ़िया था भाई। सेम चीज इन्होंने ऑगी एंड कॉकरोचेस के साथ भी कर दी थी कार्टून नेटवर्क पे लाके, कि भाई तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें ना कंटेंट नहीं तुम डाल रहे, तुम सिर्फ लोगों की मिमिक्री कर रहे हो अब। भाई पहले एनिमे ओपनिंग्स भी डब होते थे, जैसे कि हागे मारू के हाँ, ड्रैगन और बॉल जी की भाई क्या ओपनिंग थी यार हिंदी वाली। ड्रैगन बॉल जी की भी, हाँ पोकेमोन अब की पोकेमॉन की तो लाइक सारी इस ये हाँ लाइक, और इसकी भी कोचिका में। भाई पोकेमॉन का फर्स्ट ओपनिंग जो डब हुआ था ना भाई, उसे नहीं बीट कर सकता। और ड्रैगन बॉल जी का ओपनिंग और इसका फर्स्ट ओपनिंग, इन दोनों को मतलब मुझे नहीं लगता भाई अभी के टाइम का कोई बीट कर सकता है। मतलब हमारे आने वाले डब के
अलावा? मेरा वाला जो है सेकंड नॉस्टैल्जिया मैं जिसको डिस्कस करना चाहता हूँ, ये एक्चुअल में ना मेमोरीज में ही बचा मेरे, क्योंकि ये मैंने इतना छोटे होते देखा था और मेरे को याद भी, मतलब कि मेरे को समझ भी नहीं आता था आधे से ज्यादा क्या हो रहा है, बट मैं मेरी कजन हम देखते थे, बस एंजॉय करते थे। और ये एक्चुअल में शोनन टाइप का एनिमे था, फाइटिंग वगैरह इसमें थी सब कुछ, और इसका नाम है इनुयाशा। इनुयाशा में क्या था कि एक तुम्हारा डॉग डीमन था एक, बस उसको एक लड़की मिलती है स्कूल वाली, वो उनकी एक एडवेंचर से, और उनको कैसे डीमन से लड़ना है, उनको एक क्रिस्टल था उसको लेना, उसके जो अटैक थे, बस जब भी अटैक होता था हम भी अटैक साथ में वो बोलते थे। और जैसे हम बोलते ना हादोकेन, या हम मारते कामेहामेहा, वैसे बचपन में हम बोलते होते थे कि ब्लेड्स ऑफ ब्लड। उसका खुद मतलब कि इतना वो कूल अटैक था ना, उसका क्या था कि अपने खुद का अपने आप को ना अपने पंजा मार के खून निकालता था और लोगों पे फेंकता था, वो एक ना ब्लीच के जो इचिको के गात्सुगा की तरह जाता था। जैसे जैसे ड्रैगन बॉल में सारा चाइनीज चाइनीज कल्चर है, वैसे इसमें फुल जापानीज कल्चर था, लाइक किमोनो सब पहन के फाइटिंग, हाँ, लाइक कटाना सब लेके फाइटिंग और इसमें करते क्या थे। था कि इसमें एक तो ये अटैक इसके काफी ज्यादा कूल लगते थे, और इसमें जो स्टोरी लाइन थी ना, तब मैंने अराउंड 6 या 7 ईयर ओल्ड था मैं जब मैंने ये देखा था, तो हम बैठ के ना हमें समझ नहीं आ रहा था असल में क्या चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये एनीमे अभी के लेवल का, अगर जब हम देखेंगे अराउंड 14-15 की या उम्र में, उस टाइप का है। बट तब हम देख रहे होते थे और इतना ज्यादा लगता था ना, आधे से ज्यादा हमें समझ नहीं आता, क्योंकि कई बार डबिंग ब्रेक हो जाती थी और वो जापानीज में बोल रहे होते थे, तो हम वो भी सुन रहे होते थे और उसी को मिमिक्री कर रहे होते थे कि क्या बोल रहे हैं ये, मादा मादा। हाँ, मादा मादा। और उसका इनुयाशा का तो चलो नाम ही बिल्कुल वही है, इनु डॉग, और उसके कान पकड़ के देख रही होती थी कि ये क्या चीज है। लाइक इनुयाशा इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक्स, मैंने बहुत लेट देखा, लाइक ऑलमोस्ट कुछ याद भी नहीं है। आई थिंक जिस हिसाब से इनुयाशा का स्टोरी लाइन है और इसके फाइट्स हैं, ये इसको काफी कम एक्सपोजर मिला है, क्योंकि आई थिंक इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी थी और इसका एयर नहीं हुआ ना ये ज्यादा। हाँ, और इसके लाइक इनुयाशा यूयू हाकुशो ऐसे सारी में लाइक बहुत यूयू हाकुशो, शैडो में चली गई। हाँ वो उसी का ना जिसने हंटर हंटर बनाया, उसी का ना वो भी। हाँ जी जी। और काफी अच्छा उसमें भी थोड़े कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, बट यूयू हाकुशो मैंने देखा नहीं है, बट मेरा फ्रेंड रेकमेंड काफी कर रहा था कि बहुत अच्छा बनाया हुआ वो। ओके, तो मेरा लाइक मैं बात करना चाहता हूँ, लाइक एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, लाइक कितनी दूर सोचूं तो लाइक सिर्फ 2 एनीमे आते हैं मेरे दिमाग में, कित्रेट्सु और एस्ट्रो बॉय। बहुत लोग बोलते हैं कि कित्रेट्सु डोरेमोन का रिप ऑफ वर्जन है, बट नहीं, लाइक कित्रेट्सु हैज लाइक अ बिगर फीलिंग देन डोरेमोन। हाँ, घर पे लाइक मम्मी मुझे डोरेमोन देखने नहीं देती थी, बिकॉज नोबिता उसमें सिर्फ रोते रहता था और लाइक हेल्पलेस था, बट वेयर एज कित्रेट्सु लाइक हर एक चीज इन्वेंट करता था और बुक से पढ़ के सब कुछ। तो एक्चुअली कित्रेट्सु लाइक बहुत सारे फीलिंग्स है मेरे साथ, और कित्रेट्सु बहुत चीजें सिखाता भी है, जैसे कि वो मिस्टर होसुके वो एक बंदा था जो लाइक 6-7 टाइम्स वो फेल मिस्टर हुआ था। बेंजो। हाँ, मिस्टर बेंजो, या थैंक यू। हाँ, लाइक ऐसे बहुत कैरेक्टर्स थे जिससे रिलेट कर सकते थे हम कित्रेट्सु, प्लस कित्रेट्सु में एडवेंचर्स पे भी जाते थे वो। हाँ, बट मेरा कित्रेट्सु और लाइक डोरेमोन में जैसा लाइक पॉकेट से सिर्फ गैजेट निकाल के लाइक सब कुछ करता था, वैसे ये कित्रेट्सु में हार्ड नहीं था। वर्किंग था। लाइक इन्वेंशन, हाँ, इन्वेंशन लाइक बुक में ढूंढना पड़ता था, फिर जाके मटेरियल ढूंढना पड़ता था, फिर उसके मम्मी पापा को पूछना पड़ता था मटेरियल के लिए, और लाइक मटेरियल भी वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं था, इसको सेविंग्स करनी पड़ती थी, लेना पड़ता था, और बनाने के लिए भी सारी रात जाग के मतलब बनाता कि था ये ये। रियलिस्टिक फिनियस एंड फर्ब हो गया। हाँ, रियलिस्टिक फील देता था। प्लस लाइक एनीवेयर डोर जैसा गैजेट नहीं था, लाइक टेप था, लाइक 2 साइड लगाओ और आर पार जाओ। So guys, that was it. This was our episode. We discussed so many memories of our childhood, और मुझे लग रहा है मैक्सिमम तुम्हारी भी सभी मेमोरीज हमने कवर कर ही दी होंगी, पोकेमॉन वगैरह सब हमने बोल दिया। सो बट इतनी ज्यादा हमारी मेमोरीज हैं जो हम नहीं डिस्कस कर पाए, उनको हम ऑनरेबल मेंशन देना चाहते हैं, जैसे कि इनाजुमा 11, एनपैन मैन, एस्ट्रो बॉय, माइटी मास्क कैट, निएंडर, हगेमारू, परमैन, निंजा हथौड़ी, ओजारुमारू, कोचिकामे, ओरा गुजुरा दादो, निंजा बॉय रिंतारू, मॉन्स्टर किड, डोरेमोन, गोस्ट एट स्कूल, शिनचैन, और फाइनली ये स्वास्तिक का पिक है, फेरी टेल। फेरी टेल में चलो ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा रीसेंट था,
लेकिन बस नॉस्टैल्जिया के नाम पे ना मतलब वो टाइम याद आ जाता है कि उस टाइम पे कैसे देखता था मैं। फेरी टेल मैंने 5 years बैक देखी थी, लाइक फेरी टेल वाज लाइक फर्स्ट एनिमेज ऑन एनिमैक्स व्हिच आई यूज्ड टू वॉच। आई थिंक एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे कोई सजेशन है कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में किस पे डिस्कस करें, यू वांट टू गिव अस एनी फीडबैक, आइदर गिव इट इन कमेंट्स और हमारा एनीमे बैठक का सर्वर ज्वाइन करो। वहां पे तुम लाइव भी कई बार, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा हम लाइव भी ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है तुम सुन सकोगे, सो यू कैन डू दैट। जस्ट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि बिहाइंड द सीन्स बहुत ही ज्यादा मतलब जितना तुम लोग सुनते हो उससे बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं हम। जैसे कभी कभी पिछली बार तो 2 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया था हमने। बीटीएस में बहुत मजा आता है, कभी बीटीएस या ज्वाइन फिर करना। बीटीएस सेक्शन में डल जाते हैं, ब्लूपर सेक्शन में। हाँ, और अगर तुम हमारे जैसे वीब हो ना, जिनको मतलब कि एनालिसिस पसंद है और बल्कि एक्चुअल में डिस्कशन करना चाहते हो या सुनना Yeah. चाहते हो कि हम डिटेल में जाते हैं, वो काफी ज्यादा हम, क्योंकि टाइम लंबा ऑलरेडी 30 मिनट का, तो वो हम काट देते हैं। तो अगर तुम वो सुनना चाहते हो तो तुम ज्वाइन कर लो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, और मैं ये शायद मैं अपलोड भी कर दूंगा बिहाइंड द सीन वाले। तो अगर कोई भी तुम्हारा सजेशन है तो कमेंट्स में या डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके हमें बता दो। और हम लोग लाइक बहुत स्पॉइलरलेस करना चाहते हैं वीडियो, इसीलिए बहुत कुछ एनालिसिस नहीं बोल और सकते, इसीलिए सैनिटाइज भी हम कर देते हैं कुछ चीजें। AKA Arnav. Yeah. Alright guys, that was our 7th episode of Anime Baithak. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दियोस भूतों।